स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज दीपावली यानी कि रोशनी का पर्व है। पूरे रौनक भारत में दिखाई पड़ रही है और इस त्योहार की खास बात यह है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से पूजा करनी है, प्रभु श्री राम माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, आपके इन सभी सवालों का जवाब हम बताएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आज शुभ मुहूर्त क्या है और इसके साथ साथ कैसे पूजा करनी है। ये तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी चल रहे होंगे। आज दीपावली का पर्व है और इसी को लेकर जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम जानेंगे और साथ ही साथ पूजा की जो विधि है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी। मोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मोहित जी, आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। आज सबके दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि दीपावली का पर्व है और शुभ मुहूर्त क्या है, कि पूजा की शुरुआत कब से कब तक होगी, कब तक पूजा करें जो फलदायी हो, बेस्ट रहे। कहा जाए कि चूँकि दीपावली पर लोग कोशिश करते हैं कि जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में पूजा कर ले। कुछ लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेस्ट जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? शांतनु जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। और अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले इस महान पर्व दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताऊं। और उसके पहले आज जो है वो सोमवार का दिन है। आज का पंचांग जो है दिन में 2:32 तक चतुर्दशी तिथि है, तदुपरांत अमावस्या तिथि लग जाएगी। क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या तिथि आज ही है और रात्रि में दीपावली के दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व है, इसलिए आज ही अमावस की रात में दीपावली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष और अपितु विश्व के लिए आज ही का दिन जो है चयनित किया गया है ज्योतिष विद्या के द्वारा, जो आपको आज के दिन दीपावली का शुभ पर्व मनाना है। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से जो शुभ मुहूर्त हैं आज के दिन जिसमें हम दीपावली का जो है पर्व मनाएंगे जी। तो देखिए, सबसे पहले व्यापारी वर्ग के लिए कुंभ लग्न, क्योंकि दीपावली का जो जब हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर रहे आए, और मगर जो है अगर हम चर लग्न में पूजा कर लेंगे आएंगी तो लक्ष्मी मगर चली जाएंगी, तो स्थिर लग्न चुना जाता है। और स्थिर लग्न कुंभ लग्न है। दोपहर में व्यवसायिक वर्ग के लिए 2:13 से 3:44 तक, 2:13 PM to 3:44 PM दोपहर का। मैं अंग्रेजी में भी इसलिए बोल दे रहा हूँ कि जो लोग हिंदी की संख्या नहीं जानते उनको भी सुविधा रहे। और सर्वोत्तम प्रदोष काल जो स्थिर लग्न है शाम को, जिसमें सभी गृहस्थ लोग अपने घर में पूजा करेंगे, तो 6 जो वृष लग्न है 6:51 से 6:51 PM to 8:48 PM तक रहेगा। 8:48 तक ये शुभ मुहूर्त है। और महानिशा पूजा जो तंत्र विद्या का शुभ मुहूर्त है, जो रात्रि में जो साधक लोग जिस समय जागृत रह के जो है महाकाली का पूजा करते, महालक्ष्मी के पदार्पण की प्रतीक्षा करते हैं, वो सिंह लग्न है जो 1:19 से 1:19 AM to 3:33 AM तक रहेगा। 3:33 तक रहेगा और सूर्योदय से नया दिन माना जाता है। और ग्रेगोरियन ईयर के 12 बजे डेट बदल जाएगी, 21 तारीख लग जाएगी, मगर आप कंफ्यूज ना हो, आज ही की रात का ये शुभ मुहूर्त है। और इसमें आप शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ये फल होगा कि आपके यहाँ लक्ष्मी आएंगी और स्थिर हो जाएंगी, धन धान्य और सुख समृद्धि से घर आपका परिपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहा जाए कि सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा कि शुभ मुहूर्त क्या है और कब से कब तक पूजा करनी है। अब मैं आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी से चाहूंगा कि धीरेन्द्र जी, आप ये बताइए कि पूजा किस तरह से करनी है। वैसे तो आस्था, श्रद्धा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन किस तरह से आज पूजा की जाए, माता लक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, किस तरह से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाए और इसकी क्या विधि है, क्या विधान है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं जी कि पूजा आराधना जब हम दिवाली की करती हैं तो बहुत दिनों पहले से साफ सफाई शुरू हो जाती है जी। तो हमको देखिए अपना फिजिकल और मेंटल जो है सफाई वो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पूजा आराधना जो है हमारे शरीर और मन इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है जी जिसके द्वारा हम डिवाइन फोर्सेज की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जी तो हमको अपना घर को क्लीन करते हैं, वो सब लोग कर ही रहे हैं। शरीर को भी हम लोग क्लीन करते हैं, स्वच्छ करते हैं। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम मन को भी क्लीन करें। हमारे मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं, जेलसी है, क्रोध है, आलस है, तामसिकता है, निगेटिविटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ों को थ्रो कर दे, या जो देवी देवताओं पे विश्वास न करना जी है ना, अनास्था। जी। तो इन सारे निगेटिव थॉट्स को, जैसे हम घर की सफाई करके कूड़ा करकट बाहर फेंक रहे हैं, जी शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं, ऐसे हमारा, क्योंकि मन इंस्ट्रूमेंट है, मन के द्वारा डिवाइन फोर्सेस से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जी तो मन की सफाई, मानसिक सफाई बहुत ही आवश्यक है। और जो पॉजिटिव थॉट्स है हमारे अंदर, जैसे कि लव है, पीस, कंसंट्रेशन, जी प्रत्याहार जिसको कहते हैं, और फ्रेंडलीनेस, गुडविल, ये सारी सद्भावनाएं हमारे अंदर हों, जी। तो हम शरीर और मन की स्वच्छ करके, और उसके बाद जो है, जैसे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग तो षोडशोपचार से पूजा करते हैं, लेकिन चूंकि 100 करोड़ लोग सनातन धर्म में हैं और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं है, जी। तो हम बहुत ही सरल ढंग से बताएंगे कि सरल ढंग से, जिससे कि 100 करोड़ लोग जो एक्सपर्ट नहीं है पूजा पाठ जी। में, वो भी अच्छे से देवी की पूजा आराधना कर सके और उनकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सके। जी तो उसके लिए जैसे पंचोपचार होता है, धूप है, दीप है, पुष्प है, अक्षत है, प्रसाद है। प्रसाद में देवी के लिए खीर वगैरह बना सकते हैं। जी देवी को जो है आवाहन करेंगे, फिर उनके बैठने के लिए आसन जो है निर्मित करेंगे, लाल वस्त्र में निर्मित करेंगे, और उसके बाद उनको ये पंचोपचार या और भी चीजें हमने सरलतम बताया कि कम से कम पंचोपचार तो करेंगे, जी उन सबसे पूजा करेंगे। उसके बाद देवी की मंत्र आराधना करेंगे। जो सरल मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, सबसे सरल मंत्र है, इसको कर सकते हैं। जी जो लोग थोड़ा जटिल साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत से लोग जो है इस दिन देवी का यंत्र, जो श्रीयंत्र होता है, जो रत्नों में बना होता है, सोने में होता है, चांदी में होता है, यह स्फटिक, शुद्ध स्फटिक मिल जाए, उन सब में भी स्थापित साथ में करते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा करेंगे, गणेश भगवान की पूजा करेंगे, और साथ ही साथ जो अन्य देव हैं, जैसे भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, कुबेर जी, इन सब लोगों की पूजा आराधना विधिवत करते हैं। मेन रूप से जो है इसमें हम देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की करते हैं, लेकिन कुबेर की भी पूजा करेंगे, क्योंकि कुबेर जो है धन के रखवाले हैं। जी हमारे जीवन में धन आए और वो टिका रहे, इसके लिए भगवान कुबेर की भी पूजा आराधना आवश्यक है। और भगवान विष्णु जो है, चूंकि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज जो दीपावली हम मनाते हैं, भगवान विष्णु के जो अवतार थे भगवान रामचंद्र जी, जो कि अयोध्या आए थे, और उसके कारण से दिवाली का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो हमको भगवान विष्णु या जो उनके अवतार हैं भगवान रामचंद्र जी, उनका भी पूरा आशीर्वाद लेना इस पवित्र मौके पे बहुत ही आवश्यक है। तो पंचोपचार, षोडशोपचार के द्वारा पूजा आराधना जो है, जो स्थिर लग्न, जो कि आचार्य जी ने बताई है, जी उसमें बहुत विधि विधान से करेंगे। मेन चीज है मंत्र। मंत्र जो है, देवता देवी जो है मंत्रों के अधीन है। तो हमको मंत्र को बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्योंकि जब हम मंत्र करते रहेंगे एक आध घंटे तक, तो हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में आ जाएगा, हम ट्रांस में आ जाएंगे। हमारा मन जो हजारों चीजों में बिखरा हुआ है इधर उधर, वो फोकस्ड हो जाएगा केवल देवी की आराधना पे, भगवान की आराधना पे। और हमारा मन जब एकदम फोकस्ड हो जाएगा, तो हमारा कनेक्शन डिवाइन फोर्सेस से बनेगा। देवी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स मिलेगी, भगवान कुबेर जी की ब्लेसिंग हमको मिलेगी। तो हमको अपना ये पंचोपचार या जो सारा विधि विधान है, वो एक तैयारी है कि हम इधर उधर संसारिक चीजों से हट के पूजा पे फोकस हो जाए।
और उसके बाद हमको मंत्र लगातार करना है और लगभग 45 मिनट के आगे तक करना है जी। कि हमारा ब्रेन एकदम तो कहने का मतलब स्टेट में आ जाए। आचार्य जी, आपके कहने का मतलब यह है कि अंतःकरण जो है सबसे पहले शुद्ध करें और उसके बाद पूजन करें। ठीक है मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस दिवाली कई ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं, और वो शुभ योग कौन कौन से हैं, और साथ ही किन राशियों के लिए ये योग जो है वो जो बन रहे हैं वो लाभकारी होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आप जरा दीजिए। देखिए, इस बार जो है लगभग 800 साल बाद 5 ऐसे जो है महान योग बने हैं, और उन योगों का फल भी आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कल जो है 26 लाख दीपक जो है अयोध्या में प्रकाशित हुए। जब भगवान श्री राम आए थे, जैसी चकाचौंध अयोध्या हो रही थी, वास्तव में वैसी कल हो रही थी, और 26,11,101 दीपक बनने का विश्व रिकॉर्ड बना। उसके पीछे कौन कौन से योग हैं देखिए। दीपावली में हंसराज योग, बुद्धादित्य योग, कलानिधि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आदित्य मंगल योग, ये जो हैं 5 ऐसे महान योग हैं जो एक साथ बन गए, और ये पांचों बड़े शुभ हैं और सबको धन समृद्धि देने वाले हैं और सभी राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। किंतु 4 राशियां ऐसी हैं जिनको मैं बताऊंगा, और उसका क्या विशेष फल होने वाला वो भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो है कर्क राशि, और मकर राशि, तुला राशि, और साथ में मिथुन राशि। ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके को कुछ विशेष फल कारक होगी, विशेष संपत्ति प्राप्त होने वाली है, विशेष धन समृद्धि से तो घर सबका भरेगा, किंतु इनको कोई विशेष उपहार या विशेष बड़ी वस्तु, घर में वाहन हो गया, मकान हो गया, या किसी बड़ी वस्तु का आगमन हो गया, और परिवार में मंगल और सुख समृद्धि में, जैसे किसी अपने पुत्र का, पुत्री का किसी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होना है, बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली, कोई बड़ी सरकारी नौकरी लगने वाली है, या कोई व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ा व्यापार होने वाला है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। और अगर इन राशि के लोगों का कर्ज से युक्त हैं तो वो लोग कर्ज मुक्त भी इस ग्रहों के प्रभाव से बड़ी जल्दी होने वाले हैं। तो ये 4 जो राशियां हैं उनके लिए विशेष फल है। मगर मैं एक बात बता दूं शांतनु जी कि अन्य जो राशियां हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके लिए कोई अशुभ फल होगा। उन राशियों पर भी ये जो 5 शुभ योग हैं इनका शुभ फल मिलने वाला है, उनके घर में भी सुख समृद्धि धन आएगा। किंतु जो 4 विशेष राशियां हैं उनको विशेष फल, शुभ फल की प्राप्ति हो। बिल्कुल। और आपने कहा कि देखिए जो कई लोग ऐसे हैं जो दीपावली, चूंकि धनतेरस पर भी बहुत से लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन भी कुछ लोग खरीदारी करते हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे मोहित जी? देखिए, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं और बहुत से लोग सोना, चांदी और तमाम प्रकार के शुभ पात्र जैसे तांबे का, पीतल के वस्तु लेते हैं, मगर जो जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी सस्ती हैं, बड़ी बड़ी प्रभावशाली, जो आम व्यक्ति खरीद सकता है, और मैं आम आदमी को ध्यान में रखकर वो बातें बता रहा हूँ कि जैसे कि सेंधा नमक है जी, और जो है आपका धनिया के दाने हो गए, इनका बड़ा महत्व है। धनिया के दाने खरीदने से घर में पूजा दीपावली में रखने से क्या होता है, घर धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। सेंधा नमक लाइए, लाल कपड़े में बांध के द्वार पे लटका दीजिए, उससे क्या होगा, पूजा के उपरांत तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। झाड़ू खरीदना बड़ा शुभ है, क्योंकि जैसा कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ स्वच्छता का बड़ा महत्व दीपावली में, जहाँ स्वच्छता होती वहीं लक्ष्मी का वास होता है, तो झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। और अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया, झाड़ू लेके अपना चित्र और सफाई अभियान किया, तो इसलिए झाड़ू का विशेष महत्व है, और इसको रखने से और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता बाहर जाती है। और स्वच्छता जो अभियान का प्रतीक झाड़ू है, इसको जरूर लाइए। जो ये जो चीजें हैं ये आम आदमी की, देखिए शांतनु जी, पहुंच तक हैं, और आम व्यक्ति भारत में 70% ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो राशन खरीद रहे हैं कंट्रोल से, राशन पर जीवन निर्वाह, अन्य योजना जो प्रधानमंत्री जी की चल रहे हैं, और उनको ध्यान में रखते उनके लिए भी दीपावली शुभ मंगलकारी हो। इसलिए मैं सोना, चांदी और अन्य महंगी वस्तुओं पर ध्यान न देकर सरल और छोटे सहज उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से हर साधारण व्यक्ति, हमारा देश उन्नतिशील हो, धन धान से परिपूर्ण हो जाए। बिल्कुल। और तो कहा जाए कि जो तमाम सवाल हैं आप सभी लोगों के, वो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। आचार्य धीरेन्द्र जी और आचार्य मोहित शुक्ला जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो देखिए दीपावली का वक्त है, और दीपावली पर आप देखिए कि किस तरह से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ लोग जो है वो
सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे होंगे। उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे दीपावली को। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।